जैसे जैसे मेरी आंखें खुल रही थीं, मुझे अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा था और जब मैं पूरी तरह से अपने होश में आई तो मेरी हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि मेरे दोनों हाथ बुरी तरह से बंधे हुए थे। मैं अपने पैरों को बिस्तर पर जोर जोर से पटक रही थी और चाची चाची चिल्ला रही थी। पर जब बहुत देर तक मैं चिल्लाती रही और किसी ने भी मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं रोती रोती खुद ही शांत हो गई। और तब मैंने इस चीज पर ध्यान दिया कि मेरे ऊपर तो कपड़े ही नहीं हैं, मैं तो बिल्कुल बेजार हूँ। अब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि मेरे साथ हुआ क्या है और शायद इसीलिए मुझे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि वो दर्द जहाँ उठ रहा था उससे मुझे यकीन हो गया कि मेरे साथ गलत हुआ है। इस हकीकत का खुद पर खुलासा होते ही मेरी तकलीफ की इंतहा हो चुकी थी। न जाने भगवान मुझ पर इतनी ज्यादती क्यों कर रहा था। मैं पहले ही अंधी थी और आज किसी ने मेरे इसी अंधेपन का फायदा उठाया था। काफी देर रोने के बाद मैं निडाल हो गई और अपने उस बीते हुए कल के बारे में सोचने लगी जिसने आज मेरी ये हालत कर दी थी। मेरा नाम सीमा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मेरी हमेशा हर ख्वाहिश को पूरा किया। हम भले ही गरीब थे लेकिन हम बहुत खुश थे। मैं जब 7 साल की थी तो एक बार हमारे गांव में मेला लगा और मैं अपने मम्मी पापा के साथ उस मेले में घूमने के लिए गई। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेले में कई खिलौने थे जिन्हें देख देख कर मैं बहुत खुश हो रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी हर एक नई चीज को देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी जा रही थीं। इस बार तो एक से एक बढ़िया बढ़िया झूले आए थे। मैं अपने पापा से जिद करती कि मुझे उस झूले पर बैठना है, कभी इस झूले पर बैठना है। पापा मुझसे कहते कि बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे हर एक झूले पर बैठा सकूं। ऐसा करते हैं, हम उस आसमान वाले झूले पर झूला झूलते हैं और फिर देखना हमें बहुत मजा आएगा। तू बिल्कुल हवा से बातें करेगी। उस आसमान वाले झूले को देखकर तो मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी और दौड़ी दौड़ी उस झूले में जाकर बैठ गई। मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ ही बैठ गए। मैं बहुत खुश थी। जैसे ही झूला हवा में ऊपर जाता तो ऐसा लगता कि जैसे मेरे गालों से हवाएं उड़ रही हों, और जैसे ही झूला नीचे जाता तो पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता और एक अजीब सी गुदगुदी होती। ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि तभी अचानक से एक बहुत जोर का झटका लगा और फिर कब क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। कुछ देर के लिए बिल्कुल अंधेरा छा गया था और जब हल्का हल्का सा होश आया तो महसूस हुआ कि मैं तो जमीन पर पड़ी थी। लोगों की आवाज आ रही थी। सब लोग बुरी तरह से चिल्लाकर हमारी तरफ ही दौड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि अरे ये हादसा तो बहुत बड़ा हो गया, ये झूला नीचे कैसे गिर गया, अरे कोई ऐसा आदमी को तो उठाओ, इसे तो बहुत चोट आई है और इस औरत को भी, इसका तो सर ही फट गया है। मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। फिर किसी ने कहा कि बच्ची को भी उठाओ, उसे भी बहुत चोट आई है। मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। कुछ ही पलों में मैं एक बार फिर से अपने होश खो बैठी और जब होश आया तो पता चला कि पूरी जिंदगी वीरान हो गई थी। मैं अपने माँ बाप को उस हादसे में खो चुकी थी और साथ ही मेरी जिंदगी अंधेरे से भर गई थी। मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। अब इस अंधी जिंदगी में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा था। मेरे माँ बाप ही तो मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन अचानक से भगवान ने मुझे सब कुछ छीन लिया था। मैं मात्र 7 साल की बच्ची माँ बाप के जाने का गम क्या होता है ये भी अभी ठीक से जानती नहीं थी। मैं अनाथ हो चुकी थी। अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं हर वक्त रोती रहती थी। कुछ समय बाद जब मैं ठीक हुई तो गांव वाले मुझे वापस घर के लिए ले आए, पर अब उस घर में मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और इसीलिए मुझे चाचा चाची अपने साथ अपने गांव में लेकर गए। मैं अब अपने चाचा चाची के साथ ही रह रही थी। उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। शुरू में तो उस घर में मुझे बहुत लाड़ प्यार से रखा गया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद मेरी चाची को मैं बोझ लगने लगी थी। वो मुझे छोटी छोटी बातों पर ताने देती और थप्पड़ भी मार देती, जिस पर मैं बहुत रोती थी। वो मेरे चाचा को बहुत बातें सुनाती कि तुमने इस बोझ को मेरी छाती पर लाकर लाद दिया।
ये अंधी किसी काम की नहीं है। मेरे चाचा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते कि कुछ तो शर्म करो, तुम इतनी बेगैरत औरत हो, तुम्हें यह भी नहीं लगता कि भगवान ने तुम्हें औलाद नहीं दी है तो कम से कम उन्होंने इस बच्ची के जरिए तुम्हें माँ होने का सुख अदा किया है। लेकिन तुम्हें तो इसकी भी परवाह नहीं है, उल्टा तुम इस बच्ची को हर वक्त कोसती रहती हो। लेकिन मेरी चाची पर तो चाचा की किसी भी बात का कोई असर नहीं था। उस घर में अगर मेरी कोई परवाह करता था तो वो सिर्फ मेरे चाचा जी ही थे। वही मेरी जरूरत का ध्यान रखते थे और मेरी फिक्र करते थे। वक्त के साथ साथ मैंने अपने अंधेपन से समझौता कर लिया था और सारी चीजों को एहसास के जरिए समझना शुरू कर दिया था। पर फिर भी अक्सर मुझे अपनी वो रंग बिरंगी जिंदगी याद आ जाती थी जो मेरी उस हादसे से पहले होती थी। मैं अक्सर भगवान से कहती कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन अभी तो ये कुछ भी नहीं था। भगवान न जाने मुझे कौन से गुनाहों की सजा दे रहा था। जब मैं 12 साल की हुई तो मेरे चाचा जी भी मुझे छोड़कर चले गए। अब सिर्फ मैं और मेरी चाची ही रह गए। अब तो मेरी चाची का जुल्म मुझ पर और भी ज्यादा बढ़ने लगा था, क्योंकि अब घर में पैसे कमाने वाला भी कोई नहीं था। इसीलिए मैं अब उनका दुगना बोझ बन गई थी। पर मैंने चाची को समझाया कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं कोई ना कोई काम करूंगी और उन्हें पैसे कमा कर दूंगी। मेरी इस बात से चाची को कुछ तसल्ली हुई थी। पहले तो हम लोगों ने छोटे मोटे काम किए, लेकिन उनसे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए चाची एक दिन हमारे गांव के जो जमींदार थे उनके यहाँ पर काम मांगने के लिए गईं, और जो बड़ी मालकिन थी उन्हें मेरी चाची पर तरस आ गया। उन्होंने मुझे और मेरी चाची दोनों को ही काम पर रख लिया। हम दोनों सालों साल हवेली में उन लोगों की खिदमत करते रहे। उस हवेली में बड़ी मालकिन और बड़े मालिक ही रहते थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों ही उस वक्त शहर में रह रहे थे। छोटा बेटा पढ़ाई कर रहा था और बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ अपना काम काज संभालता था। लेकिन कुछ समय के बाद जब बड़े मालिक का देहांत हो गया तो बड़ी मालकिन ने अपने बेटों को हवेली ही बुला लिया, क्योंकि अब वो यहाँ अकेली नहीं रह सकती थी। और उन्होंने अपने बेटों से कहा कि वो अपने पिता की जागीरदारी आकर संभालें। यहाँ पर ही उनका कारोबार अच्छा खासा चल रहा है, जिससे वो गांव में रहकर ही काफी पैसा कमा सकते हैं, और इसीलिए वो लोग गांव ही आ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था। मेरी चाची हवेली में साफ सफाई का काम करती थी। क्योंकि मैं अंधी थी, इसी वजह से मुझे हवेली के अंदर कोई भी काम नहीं दिया गया था, बल्कि मैं बगीचे की देखभाल किया करती थी, जिसमें मेरी मदद माली भैया कर दिया करते थे। अब मुझे काफी सालों का तजुर्बा हो गया था, इसलिए भले ही मैं देख नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी हर एक पौधे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और उनकी बहुत अच्छी कटाई छटाई भी करती थी, जिसे देखकर बड़ी मालकिन अक्सर मेरी खूब तारीफ करती थी। मेरी और मेरी चाची की जिंदगी आराम से कट रही थी, पैसा भी आ रहा था, इसलिए अब मेरी चाची मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म नहीं करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी अपनी आदत से बाज नहीं आता है, इसीलिए जब कभी उन्हें मौका मिलता था तो वो मुझे ताने तो मार ही लिया करती थी। धीरे धीरे मैं 18 साल की हो गई और गांव के काफी सारे लोग मेरी चाची से कहने लगे कि वो अभी से मेरे लिए कोई लड़का देखें, क्योंकि मैं अंधी हूँ तो इसीलिए मेरे लिए लड़का ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। इस बात पर मेरी चाची उन्हें कोई जवाब नहीं देती थी। मैं तो अपनी जिंदगी से पहले ही समझौता कर चुकी थी और मैंने सोच लिया था कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। भला एक अंधी लड़की का कौन हाथ थामेगा। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि मेरी चाची का स्वभाव मेरे प्रति एकदम से बहुत नरम पड़ गया था। वो मुझसे बहुत प्यार से बात करने लगी थी, और तो और वो मेरे किसी भी काम में कोई कमी नहीं निकालती थी। अगर कभी कोई गलती हो भी जाती तो उल्टा बहुत ही प्यार से उस गलती को नजरअंदाज कर देती थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरी चाची को क्या हो गया है। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उस दिन हवेली के सभी लोग शहर में अपने किसी रिश्तेदार के फंक्शन में गए हुए थे और इसीलिए मेरी और चाची की छुट्टी थी और हम लोग घर पर आराम कर रहे थे। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरी चाची ने मुझे अंदर वाले कमरे से कोई सामान लाने को कहा। मैं जैसे ही उस कमरे में पहुंची तो अचानक से
मुझे दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। मैं झट से वापस दरवाजे के पास आई तो देखा मेरी चाची ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। मुझे बहुत हैरानी हुई कि चाची ने भला ऐसा क्यों किया। तभी मुझे बाहर से किसी आदमी के बोलने की आवाज आई, पर वो लोग क्या बातें कर रहे थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वो आदमी वहां से चला गया। मेरी चाची अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा कर बहुत खुश हो रही थी। मैंने सुना कि वो कह रही थी कि अब तो मैं लखपति हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या कह रही है। मैंने तुरंत ही चाची चाची चिल्लाना शुरू कर दिया। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरे कमरे का दरवाजा खोला। मैंने उनसे कहा कि चाची, आपने मुझे कमरे में बंद क्यों किया था? वो कहने लगी, पागल हो गई है क्या? भला मैं तुझे कमरे में बंद क्यों करूंगी? तूने खुद ही अंदर जाते हुए दरवाजा बंद कर लिया होगा। अब ये दरवाजे बहुत पुराने हो गए हैं, इसीलिए जाम हो जाते हैं। ये कहकर चाची वहां से बाहर चली गई। मैं हैरान थी कि भला वो झूठ क्यों बोल रही है और वो आदमी कौन था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके अगले ही दिन चाची न जाने कहां से ढेर सारा सामान लेकर आई। कहने लगी, मैंने एक बहुत अच्छी पूजा रखवाई है और देख, मैं तेरे लिए और अपने लिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आई हूँ। मैं जब बाजार गई तो वहां मैंने ये लहंगा टंगा हुआ देखा। मुझे लगा मेरी सीमा के ऊपर तो ये लहंगा बहुत अच्छा लगेगा और इसीलिए मैं तेरे लिए ये खरीद लाई। जा, जल्दी से इसे पहन कर आ जा और मुझे भी तो दिखा कि मेरी बेटी कैसी लगेगी। अपनी चाची के मुंह से ऐसे सहज भरे शब्द सुनकर मेरी तो हैरत की इंतहा ही नहीं थी। ये मेरी चाची को हो क्या गया था? आज उन्होंने पहली बार मुझे बेटी कहकर पुकारा था और वो खुद मेरे लिए कोई चीज लेकर आई थी। ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं काटा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनके मुंह से निकलने वाला शहद जहर में बदल जाए, और इसीलिए मैंने तुरंत ही जाकर वो लहंगा पहन लिया। मैं जैसे ही कमरे से निकल कर आई, मेरी चाची तो बहुत खुश हो गई। कहने लगी, तू तो हूर की परी लगती है। सच कहती हूँ, तुझमें कोई ऐब नहीं है सिवाय अंधेपन के। अगर तू अंधी नहीं होती ना तो गांव के सारे ही लड़के तुझ पर मर मिटते। उस वक्त न जाने क्यों, लेकिन चाची की इस बात ने मुझे शर्माने पर मजबूर कर दिया था। चाची कहने लगी, अरे वाह, मेरी बेटी तो बड़ा ही अच्छा शर्माती है। देखो तो कैसे खुशी के मारे गाल लाल हो रहे हैं। चाची कहने लगी, बैठ, यहाँ देख, मैं तेरे लिए कुछ गहने भी लाई हूँ। उन्होंने मुझे सारे गहने पहनाए और अच्छे से मेरे बालों को बांध दिया और फिर मेरे चेहरे पर क्रीम पाउडर भी लगाया। वो कहने लगी, आज पूजा है और हम दोनों माँ बेटी बहुत अच्छे से तैयार होकर उस पूजा में शामिल होंगे। मैंने पूछा, चाची, ये किस चीज की पूजा है? वो कहने लगी, अरे अब हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो भगवान को इसका शुक्रिया अदा भी तो करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये पूजा रखवाई है। इसके बाद जब हम दोनों तैयार हो गए तो चाची मुझे लेकर जाने लगी। फिर अचानक से बोली कि पहले ऐसा करते हैं, कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि उस पूजा में बहुत समय लगेगा। मैंने चाची से कहा, लेकिन पूजा से पहले कुछ खाने की जरूरत क्या है? हम पूजा के बाद खा लेंगे। इस बात पर न जाने क्यों चाची नाराज हो गई। कहने लगी, बस यही तो मुझे तेरी बात अच्छी नहीं लगती कि तू मेरी हर बात काटने के लिए खड़ी रहती है। तुझे पता है ना कि मेरी बात से कोई इनकार करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और फिर तू कहती है कि तेरी चाची तुझे प्यार नहीं करती। अब बता, जब तू अपनी चाची की कोई बात नहीं मानेगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मैं चाची के गुस्से को देखकर सहम गई। मैंने कहा, ठीक है चाची, मुझे माफ कर दीजिए। चलिए पहले कुछ खा लेते हैं। इसके बाद मैंने जैसे ही कुछ खाया, अचानक से ना जाने क्या हुआ, मेरा सर बहुत भारी होने लगा और ऐसा लगा कि जैसे मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, और मैं बैठे बैठे ही लुढ़क गई। और जब होश आया तो मेरी ये हालत थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो सब मेरी चाची का ढोंग था। वो तो मेरे साथ धोखा कर रही थी। उन्होंने मुझे जरूर किसी आदमी को बेच दिया है जिसने मेरा ये हाल कर दिया है। वो बहुत बुरी है। वो मुझे बेटी कह रही थी और उसने अपनी ही बेटी की इज्जत को तार तार करवा दिया। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक मैं जिस कमरे में थी वहां का दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिससे मैं बुरी तरह से सहम गई। और तभी एक आदमी आया
जिसकी आवाज बहुत भारी भरकम थी। वो मुझसे कहने लगा, तो आ गया तुम्हें होश? चलो अच्छा ही है, मैं तुम्हारे हाथ खोलता हूँ, लेकिन कोई भी हरकत करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे उस आदमी से बहुत डर लग रहा था। उसने मेरे हाथ खोल दिए और फिर मुझे मेरे कपड़े दिए। मैंने सारे कपड़ों को तुरंत ही जल्दी जल्दी पहन लिया। वो कहने लगा, देखो सीमा, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देता हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारी चाची से खरीदा है और उसकी वजह ये है कि मुझे तुमसे बच्चा चाहिए, और जब तक मुझे तुमसे बच्चा नहीं मिल जाता तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती हो। लेकिन हाँ, जिस दिन तुम मुझे मेरा वारिस दे दोगी उस दिन से तुम आजाद हो। मैं तुम्हें भी रुपए पैसे में तोल दूंगा। तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे बच्चा दोगी, उसके बदले में मैं तुम्हें उसकी पूरी कीमत दूंगा। इतने पैसे दूंगा कि तुम पूरी जिंदगी ऐश के साथ जी सकोगी। उस आदमी की इस बात ने तो मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं उसके सामने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन उस आदमी ने मुझ पर रहम नहीं खाया और वो मुझे उस कमरे में बंद करके चला गया। मैं घंटों चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं था जो मेरी पुकार सुनता। मेरी चाची ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। फिर शायद जब रात हुई तब वो आदमी फिर से एक बार कमरे में आया। कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। सोचा तो मैंने ये था कि मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं गया, और फिर मुझे अपना बच्चा भी तुमसे जल्द से जल्द चाहिए, इसीलिए मैं फिर से आ गया। मैंने उस आदमी से कहा कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती। मेरा इतना कहना था कि वो आदमी बुरी तरह से बिगड़ गया। उसने खींचकर मेरे एक तमाचा मारा। कहने लगा, मैंने तेरी पूरी कीमत चुकाई है और तुझे मुझे बच्चा पैदा करके तो देना ही पड़ेगा, फिर चाहे खुशी खुशी दे या फिर रोकर, समझ गई? ये कहकर उसने मुझे एक जोर का धक्का दिया और मैं धड़ाम से बेड के पास गिरी जाकर। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये मेरे साथ क्या हो गया। उसके धक्का देने की वजह से मेरे सर में थोड़ी चोट आ गई थी, जिससे मुझे दर्द होने लगा। फिर न जाने क्यों वो आदमी अचानक से मेरे पास आया और कहने लगा, तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे तुमसे सिर्फ बच्चा चाहिए और कुछ नहीं, लेकिन तुम हो कि कुछ समझने को तैयार नहीं हो। लो, अब लग गई ना तुम्हें चोट। इसके बाद उस आदमी ने मेरी चोट पर मरहम लगाया और कहने लगा कि अब दोबारा से मेरी कोई भी बात काटने की कोशिश मत करना, समझ गई ना? मैं उस वक्त बहुत डरी हुई थी और इसीलिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो मेरे करीब आने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत दर्द में थी, क्योंकि ये सब कुछ आज मेरे साथ पहली बार था और इसीलिए मेरा पूरा शरीर दुख रहा था। मैं उस आदमी को दूर फेंक देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। फिर न जाने क्या हुआ, वो आदमी कहने लगा, चलो ठीक है, आज मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो, लेकिन कल के लिए तुम तैयार रहना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। मैंने चैन की सांस ली। वो मेरे लिए खाना भी रख कर गया और कहने लगा कि ये खाना खा लेना। इंसान चाहे कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन भूख ऐसी चीज है जो उसे चैन से जीने नहीं देती है, और इसीलिए इतना सब होने के बावजूद भी मैंने वो खाना खा लिया और फिर मैं चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई थी। अगले दिन वो आदमी जब सुबह मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगा कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरा नाम जानना चाहती हो तो तुम मुझे बड़े सरकार कहकर बुला सकती हो। इसके बाद उसने मुझे अपनी एक नौकरानी से मिलवाया और कहा कि अब से ये ही तुम्हारे कमरे के बाहर रहेगी और तुम्हारा ध्यान भी रखेगी, क्योंकि तुम अंधी हो और मैं नहीं चाहता कि जब तुम पेट से हो जाओ तो तुम्हें कोई भी नुकसान हो, क्योंकि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो मेरे बच्चे को भी दिक्कत होगी, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए ये नौकरानी हर वक्त तुम्हारी देखभाल के लिए यहाँ पर रहेगी। तुम्हें किसी भी चीज की जब भी जरूरत हो तुम सुनीता को आवाज लगा देना। इसके बाद वो आदमी वहां से फिर से चला गया। सुनीता तुरंत ही कमरे में आई। वो कहने लगी, मालकिन साहब जी आपके लिए कुछ कपड़े देकर गए हैं,
जिन्हें मैं यहाँ अलमारी में लगा देती हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आप मुझे पुकार लीजिएगा। मैंने सुनीता के आगे हाथ जोड़ने शुरू कर दिए कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन सुनीता ने कहा कि मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप गलती से भी ऐसा कोई कदम मत उठाना, वरना बड़े साहब आपकी भी जान ले लेंगे और मेरी भी। और मेरी तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने 3 बच्चों का इकलौता सहारा हूँ। अगर मैं मर गई तो फिर उनका क्या होगा? सुनीता की बात ने तो मेरा दिल हिला दिया था। मैं अपनी वजह से किसी दूसरे की जिंदगी खराब नहीं होने दे सकती थी, और इसीलिए मैं चुपचाप वहीं बिस्तर पर बैठ गई। अब वो आदमी हर तीसरे चौथे दिन आता और मुझसे अपनी जरूरत पूरी करता। मैं रोती रहती, लेकिन वो मुझे बार बार समझाता कि बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम एक बार पेट से हो जाओगी तो ये सब बंद हो जाएगा। एक दिन बड़े साहब शराब के नशे में मेरे पास आए। मुझे लगा कि आज वो न जाने मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब वो फूट फूट कर रोने लगे। हालांकि मुझे उस आदमी से नफरत होती थी, लेकिन ना जाने क्यों उस वक्त उसके रोने की आवाज से मेरा दिल पिघल गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसने भी अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। भले ही हमारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता तो था, और शायद इसी वजह से इतने दिनों में हमारे इसी रिश्ते की वजह से मेरे दिल में उसके लिए कुछ जज्बात पैदा होने लगे थे, और मैंने भी उन्हीं जज्बातों में बहकर उसे गले से लगा लिया। वो मुझसे कहने लगा, सीमा, जिंदगी हमें इतनी तकलीफ क्यों देती है? मैंने कहा, भला आपको किस बात की तकलीफ? आप तो मुझे बहुत ही अमीर आदमी लगते हैं। जिसके पास पैसा होता है उसके पास तो सब कुछ होता है। वो कहने लगे, ऐसा नहीं है, पैसा हमें वो खुशियां खरीद कर नहीं दे सकता है जो हम चाहते हैं। मैंने कहा, भला आपको क्या तकलीफ है? तो वो कहने लगे कि मैं कितने सालों से अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाने की खातिर तरस रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरी ये इच्छा अधूरी ही है। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी देखो, मैं आज भी बे औलाद हूँ, जिस वजह से मुझे लोगों के ना जाने कितने ताने सुनने पड़ते हैं। हर कोई मुझे शक की निगाह से देखता है, लेकिन तुम मेरा ये दुख नहीं समझ सकती। मैंने कहा, मैं आपका दुख नहीं समझ सकती। जो इंसान खुद पूरी तरह से दुख में डूबा हो, उसे भला आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने इस अंधेपन की वजह से दुखी हो, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब हमारे अपने ही हमारा साथ नहीं देते। मैंने कहा कि ये तो आपने सच कहा, दुख तब भी होता है जब हमारे अपने साथ नहीं देते, और दुख तब भी होता है जब हमारे अपने साथ ही नहीं होते। वो कहने लगे, तुम कहना क्या चाहती हो? फिर मैंने उन्हें अपने अतीत के बारे में बताया कि किस तरह से मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए, और उस एक हादसे ने मुझे जिंदगी भर के लिए अंधा बना दिया, और आज चंद पैसों की खातिर मेरी अपनी सगी चाची ने मुझे आपके हाथों बेच दिया। मेरी इस बात पर शायद उस आदमी को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। वो कहने लगा, मैं जानता हूँ सीमा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं भी मजबूर हूँ, लेकिन मैं सच कहता हूँ, जिस दिन मैं बाप बन जाऊंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे दर्द खत्म कर दूंगा। ये कहकर वो वहां से उठकर चले गए थे। वक्त जैसे जैसे बीत रहा था, ना जाने क्यों उस आदमी से मुझे प्यार सा होने लगा था। अब वो पहले की तरह मेरे साथ रूखा व्यवहार नहीं करते थे, बल्कि जब भी आते थे तो मेरे लिए कोई न कोई चीज जरूर लाते थे। हम दोनों अक्सर यहाँ वहां की बातें करते थे, अपने दुख दर्द बांटते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था जिससे मैं ये जान सकूं कि वो कौन है। और फिर एक दिन मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मुझे लगा कि बड़े साहब आए हैं, लेकिन अचानक से एक औरत ने मुझे जोर से झकझोर कर रख दिया और उसने मेरे 3-4 तमाचे खींच कर मारे। वो बोली, मेरा हक छीनेगी तो तू ही है वो जो मेरे पति को बच्चा देने वाली है। तू क्या समझती है कि मैं तुझे अपना हक मारने दूंगी? उसने मेरे बालों को कसकर पकड़कर खींचा और कहने लगी, चुड़ैल, तुझे तो मैं जिंदा गाड़ दूंगी। मैं उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी कि तभी सुनीता कमरे में आ गई और वो गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी, मालकिन, इस बेचारी गरीब लड़की को छोड़ दीजिए, इस सब में इसका क्या कसूर है? उस औरत ने सुनीता के भी गाल पर
खींच कर तमाचा मारा और कहने लगी, तेरी खाल भी मैं खींचूंगी, बस मुझे अब सही मौके का इंतजार है, तू चिंता मत कर। ये कहते हुए उस औरत ने मुझे झटक कर जमीन पर छोड़ दिया। मैं लड़खड़ा कर गिर गई और फिर वो वहां से तनफनाती हुई चली गई। मैं काफी देर तक रोती रही। सुनीता मुझे संभाल रही थी। उसने मुझे उठाकर बिस्तर पर बिठाया। वो कहने लगी, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, ये बस हम गरीबों पर जुल्म करना ही जानते हैं। अगर इनका पति तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें भला तुम्हारी क्या गलती? लेकिन इस औरत में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने पति से जाकर कुछ कहे, क्योंकि अगर ऐसा करेगी तो रुपए पैसे आलीशान जिंदगी से भी हाथ धो बैठेगी। मैंने सुनीता से कहा कि ये कौन थी, क्या ये बड़े साहब की पत्नी थी? इस पर सुनीता कहने लगी कि हाँ, ये बड़े साहब की पत्नी है। उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन इन्हें औलाद नहीं हुई। ये यहाँ आए दिन बड़े साहब को ताने मारती है। इन्होंने ही उनके घर वालों और गांव में भी सबके सामने इस बात का ढिंढोरा पीट रखा है कि बड़े साहब में कोई कमी है और वो बाप नहीं बन सकते। और तुम तो जानती हो कि जमाना कैसा है। अगर किसी आदमी में बाप बनने के लायक कोई बात नहीं है तो ये जमाना उसका जीना हराम कर देता है। और इस कलंक को मिटाने की खातिर बड़े साहब तुम पर जुल्म कर रहे हैं। मैंने सुनीता से कहा कि ये बड़े साहब कौन है, मुझे बताओ। लेकिन सुनीता ने कहा कि मुझे माफ कर दो सीमा, मैं इतना सब कुछ तुम्हें बताऊं इसकी मुझे इजाजत नहीं है। ये कहकर सुनीता वहां से चली गई। शाम को जब बड़े साहब लौट कर आए तो उन्हें पहले से ही अपनी पत्नी की करतूत के बारे में पता चल गया था। शायद सुनीता ने बताया होगा। वो मुझसे आकर माफी मांगने लगे, कहने लगे कि अब मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम्हें मेरी पत्नी की वजह से कोई भी तकलीफ ना हो। मैंने कहा कि इसमें गलती आपकी पत्नी की भी नहीं है। कोई भी औरत ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी औरत को महत्व दे। 2 महीने बाद मैं पेट से हो गई। इस खबर को सुनकर बड़े साहब तो बहुत खुश थे, लेकिन मैं खुश नहीं थी, क्योंकि अब मैं उनसे प्यार करने लगी थी और मुझे पता था कि जैसे ही मैं बच्चे को जन्म दूंगी मुझे बड़े साहब से दूर जाना पड़ेगा, जबकि मैं उनसे अब दूर नहीं जाना चाहती थी। मेरा दिल चाहता था कि वो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, लेकिन ये तो संभव ही नहीं था। भला मेरे जैसी अंधी के नसीब में ये सब कहाँ लिखा था? इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी ना सही, कम से कम बड़े साहब की ख्वाहिश तो पूरी ही होनी चाहिए। और इसीलिए मैं अपने बच्चे का बहुत ख्याल रख रही थी। बड़े साहब भी मेरी किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होने दे रहे थे। अब वो पहले से भी ज्यादा मेरे साथ वक्त बिताने लगे थे। वक्त वक्त पर मेरा डॉक्टर से चेकअप करवाने भी ले जाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन मैंने अपने कमरे के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें सुनी, और जब मैंने ध्यान से सुना तो बाहर कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि बड़े साहब का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने झट से दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा खुल गया। मुझे उस वक्त इस बात का भी होश नहीं रहा कि मैं अंधी हूँ। मैं यहाँ वहां दौड़ी चली जा रही थी और सुनीता को पुकार रही थी कि तभी मैं सीढ़ियों के पास पहुंची और ना जाने कैसे मेरा पैर फिसल गया और मैं धड़ाम से नीचे गिरी जाकर। फिर मुझे होश ही नहीं रहा और जब होश आया तो बड़े साहब मेरे पास ही बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप ठीक तो हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं? वो हैरत से मुझसे पूछने लगे कि मुझे भला क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा कि मैंने तो सुना था कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी, इसीलिए तो मैं ऐसे भागी और तभी मेरा हाथ मेरे पेट पर गया और फिर मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं दर्द से छटपटाने लगी और रोकर कहने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है? बड़े साहब कहने लगे कि हमने अपना बच्चा खो दिया सीमा। तुमने आज जो लापरवाही की है उसका खामियाजा आज हमारे बच्चे को भुगतना पड़ा। मैंने कहा कि लेकिन ये सब कैसे हो गया? बड़े साहब कहने लगे कि तुम्हारा पैर सीढ़ियों से फिसल गया था। मुझे तो लगा था कि तुम शायद भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सब तुम्हारे साथ चाल चली गई। मुझे माफ कर दो सीमा, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा। बड़े साहब कहने लगे, लेकिन मैं अब अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित करूंगा। वो कहने लगे कि मैं तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगा। तुमने बताया कि तुम जन्म से अंधी नहीं हो,
तो इसका मतलब अभी भी उम्मीद है कि तुम्हारी आंखें वापस आ सकती हैं। इधर बड़े साहब ने मुझे शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास दिखाना शुरू कर दिया था और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बाद मेरी आंखें वापस भी आ जाएंगी। इस खबर को सुनकर मैं भी बहुत खुश थी और बड़े साहब भी। वो कहने लगे, एक बार तुम्हारी आंखें वापस आ जाएं, फिर तुम आजाद हो, तुम जैसे चाहे अपनी जिंदगी जी सकती हो। मैंने उनसे कहा कि और हमारा बच्चा? वो कहने लगे कि जो चीज मेरे नसीब में है ही नहीं, उसे मैं भला कैसे पा सकता हूँ। मैंने तुम्हें वैसे ही बहुत कष्ट दिया है, अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकता। वैसे तो देखा जाए मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन सच कहूँ तो मैं खुश नहीं थी। मैं उनके पास रहना चाहती थी, लेकिन अब तो मेरे पास कोई भी वजह नहीं बची थी। कुछ वक्त के बाद ही मेरी आंखों का ऑपरेशन हो गया और फिर 2 हफ्ते के बाद जब मेरी आंखों की पट्टी खुली तो मेरी हैरत की इंतहा ही नहीं रही थी। मैं आज सच में एक बार फिर से देख सकती थी और जब मैंने बड़े साहब को पहली बार देखा तो मेरा दिल बहुत जोर से धड़का था। वो तो बहुत ही हैंडसम थे, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तुरंत ही उन्हें अपनी तरफ बुलाया तो वो भी आकर मेरे गले से लग गए। मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे थे। उन्होंने भी मेरे माथे को चूम लिया। वो कहने लगे, सीमा, मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। शायद इतना खुश मैं तब होता जब मेरी बाहों में मेरी औलाद होती, लेकिन तुम्हें तुम्हारी आंखें देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। 2-3 दिन के बाद ही वो मुझे अस्पताल से छुट्टी कराकर वापस उसी जगह ले आए जहां वो मुझे रख रहे थे। वो एक छोटी सी हवेली टाइप की थी। मैंने उनसे फिर से पूछा कि आप कौन हैं? अब तो कम से कम मुझे बताइए। और फिर उन्होंने मुझे जब अपनी हकीकत बताई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। दरअसल वो बड़ी मालकिन के बड़े बेटे थे। वो कहने लगे कि पिताजी के मरने के बाद जब मैं अपनी पत्नी के साथ गांव में रहने के लिए आया तो उस वक्त भी मैं बहुत परेशान था। मुझे लगा कि अगर अभी कुछ सालों में मुझे औलाद नहीं हुई तो मुझ पर जो लोगों की उंगलियां उठ रही हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। लेकिन मैं लोगों को साबित करना चाहता था कि मुझ में कोई कमी नहीं है। और इसीलिए एक दिन जब तुम बगीचे में पौधों का ख्याल रख रही थी तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी। मैंने जब तुम्हारी चाची से तुम्हारे बारे में पूछा तो पता चला कि तुम अंधी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे लगा कि तुम मेरी औलाद पैदा करने के लिए बिल्कुल सही हो, क्योंकि मैं एक खूबसूरत बच्चा चाहता था जो कि बिल्कुल मेरे जैसा ही लगे। और इसीलिए मैंने तुम्हारी चाची को पैसों का लालच दिया और वो झट से इस काम के लिए तैयार हो गई। और जब मैं घर जाकर उसके हाथ में नोटों की गड्डियां पकड़ा कर आया तो उसने बड़ी ही चालाकी से तुम्हें बेवकूफ बनाकर नशे वाला लड्डू खिला दिया और मेरे पास लाकर छोड़ गई थी। लेकिन अब तुम आजाद हो, अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बड़े साहब के गले लग गई और कहा कि पर अब मैं आजाद नहीं होना चाहती, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरी इस बात से बड़े साहब हैरान हो गए। वो कहने लगे, ये तुम क्या कह रही हो सीमा? मैंने कहा, हाँ ये सच है। मैं पहले आपसे नफरत करती थी, लेकिन आपके साथ जितना भी वक्त मैंने बिताया मुझे आपसे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। वो कहने लगे, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे दिल पर तो मेरा जोर नहीं है। आपने भले ही मुझे सिर्फ एक सामान की तरह समझा जो सिर्फ आपको बच्चे की खुशी दे, लेकिन मैंने जब से आपको चाहा सिर्फ अपने पति के रूप में ही देखा था। मैं लगातार बोले चली जा रही थी और वो चुपचाप मेरी आंखों में देखकर मुझे सुन रहे थे। और जब मैं शांत हुई तो वो वहां से वापस चले गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं समझ गई थी कि वो मुझे अपनी पत्नी होने का दर्जा कभी भी नहीं देंगे। मैं भगवान से शिकायत कर रही थी कि उसने मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों दी हैं। वो एक के बाद एक सबको मुझसे छीन क्यों लेता है। लगभग 2 हफ्ते तक बड़े साहब मेरे पास एक भी बार नहीं आए। मुझे तो अब जैसे उम्मीद ही खत्म हो गई थी और इसीलिए मैंने फैसला किया कि जब बड़े साहब भी मुझे अपनाना ही नहीं चाहते हैं तो फिर मैं भला यहाँ रहकर क्या करूंगी। मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और सुनीता से कहा कि अगर बड़े साहब यहाँ आते हैं तो उन्हें बता देना कि सीमा यहाँ से चली गई। सुनीता ने हाँ में अपना सिर हिला दिया था। मैं जैसे ही अपना सामान लेकर अपने कमरे से बाहर निकली
कि तभी मुझे बड़े साहब सामने से आते हुए दिखे। उन्होंने मेरे हाथ से सामान छीन लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में लेकर आए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वो मेरे गले लग गए और फूट फूट कर रोने लगे। उनकी ऐसी हालत देखकर मैं भी बदहवास सी हो गई। मैंने उनके सर को सहलाते हुए कहा कि भला क्या बात हो गई, आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? वो कहने लगे, सच में सीमा, जब कोई अपना धोखा देता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन गलती मेरी थी। मैं एक धोखेबाज को अपना समझ रहा था और जो मेरा अपना है उसे मैं खुद से दूर कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, साफ साफ बताइए। वो कहने लगे, तुम कहती थी ना कि तुमने हमेशा मुझे अपने पति के रूप में ही देखा है, तो आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने का दर्जा दूंगा। उनकी ये बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई। फिर उन्होंने मुझे अपनी जेब से कुछ कागज निकाल कर दिखाए। वो कहने लगे, ये देखो, ये तलाक के कागज हैं। मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर आया हूँ। मैंने कहा कि लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी खातिर अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया? मैं किसी दूसरी औरत का घर उजाड़ कर अपना घर नहीं बसा सकती। वो कहने लगे, किस बात का घर? वो तो बेवफा थी, बदचलन थी। वो कहने लगे, दरअसल इतने सालों से उसने दवा खाकर कभी भी खुद जानबूझकर खुद को पेट से होने ही नहीं दिया और सब जगह मेरी बदनामी करती रही कि मैं ही बाप बनने के काबिल नहीं हूँ। वो मुझ पर बार बार इस बात का दबाव डालती थी कि मैं किसी बच्चे को गोद ले लूं, लेकिन मैं किसी दूसरे के बच्चे को गोद नहीं लेना चाहता था। मुझे खुद की संतान चाहिए थी। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं किसी दूसरी औरत से भी बच्चा पैदा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसे सच में बहुत प्यार करता था और उसके अलावा किसी और के बारे में सोचता भी नहीं था। पर जैसे जैसे मैंने उसका रवैया देखा कि उसे तो मेरी इज्जत की जरा भी परवाह ही नहीं थी। उसने तो लोगों के सामने मेरी नाक कटा दी थी, मेरी इज्जत को धूल में मिला दिया था। तो मेरे दिल में उसके लिए प्यार कम होने लगा और तब ही मैंने तुमसे अपना बच्चा पैदा करने के बारे में सोचा था, क्योंकि मैं कैसे भी करके इस कलंक को अपने माथे से मिटाना चाहता था। तब मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि वो मुझ पर अनाथालय से बच्चा को लेने के लिए क्यों दबाव बनाती है। लेकिन एक दिन मैंने उसे फोन पर अपनी माँ से बात करते हुए सुना। वो अपनी माँ से कह रही थी कि मैं उस सीमा को भी इस आदमी से कोई बच्चा पैदा नहीं होने दूंगी। मैं इसे पूरी तरह से मजबूर कर दूंगी कि अनाथालय से ही ये बच्चा ले, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अपने पास लेकर आना चाहती हूँ। दरअसल वो शादी से पहले अपने प्रेमी से पेट से हो गई थी, लेकिन उसके प्रेमी को जब ये पता चला तो उसने इसे धोखा दे दिया। फिर उसने अपने माँ बाप के दबाव में आकर ही अपने बच्चे को अनाथालय में छोड़ दिया। लेकिन अब वो अपने बच्चे को वापस अपने करीब लाना चाहती थी और इसका उसने यही रास्ता निकाला कि वो मुझे कभी भी बाप बनने ही नहीं देगी और फिर मुझे अनाथालय से बच्चा लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और वो जानबूझकर अपने ही बच्चे को पसंद करेगी और इस तरह से उसे उसका बच्चा मिल जाता। लेकिन इस सब की खातिर उसने मेरी जिंदगी तो तबाह कर दी थी और इसीलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। प्यार तो मैं भी तुमसे करने लगा था, लेकिन मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता था। मैं शादी के बंधन में बंधा था, लेकिन जब मुझ पर सच्चाई खुली तो मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या फैसला करना है और इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। इसके बाद बड़े साहब मुझे अपने साथ बड़ी हवेली लेकर गए और उन्होंने सबके सामने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अब मुझसे शादी करेंगे। उस घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी बात को काटता। एक हफ्ते के बाद ही हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया और मेरी और बड़े साहब की धूमधाम से शादी हो गई। जैसे ही मेरी चाची को ये बात पता चली, वो भी वहां दौड़ी चली आई, क्योंकि उसे अब और भी पैसा चाहिए था। लेकिन मैंने अपनी चाची को साफ कह दिया कि अब उनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो तो किसी भी रिश्ते के काबिल नहीं, क्योंकि उसने मेरे साथ जो किया था वो तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। शादी के बाद बड़े साहब मुझे अपने साथ वापस अपने शहर वाले घर में ले आए। बड़े साहब को अपने पति के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और मैं एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई हूँ और हम तीनों एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।